माहिर कानून अशतर औसाफ साहब मौजूद हैं, साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन कर लिया सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? 10-10 साल की सजा सुनाई गई है बानी चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को। देखें जी, इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज सबसे ये थी कि जिस तरह साइफर के ऊपर साबिक चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने खेलने की कोशिश की और जिस तरह पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मजाक उड़ाया गया, मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसका मजाक ग्लोबल स्टेज पे इस तरह नहीं उड़ाना चाहिए था। और ये जो सारी की सारी डिस्कशन हमारे सामने आती है कि आप स्टेट के जो राज हैं उनको आप इस तरह जलसों के अंदर तो नहीं लहरा सकते ना, जलसों के अंदर तो नहीं बता सकते। जितने भी लोग स्टेट के लिए काम करते हैं, स्टेट के जो एम्प्लॉयज हैं, वो ऐसे थोड़ी करते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन स्टेट की इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। और पर्टिकुलरली बहसीयत वजीर आजम एक इतना अहम सफारती जो डिप्लोमेटिक साइफर था, उसको आपने समझा कि मैं इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल करूं, मैं लोगों को बताऊं कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस वजह से आया है। मैं समझता हूं कि इस केस के अंदर इंतहाई जो ठोस शवाहिद थे और साबिक चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने खुद अपने लिए ये मसाइल पैदा किए कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंट साइफर को मीडिया के सामने पॉलिटिकल रैली में लहराया। और उसके बाद हमारे पास मिसालें भी हैं, जो डिप्लोमेट उस वक्त थे, सुहेल साहब हैं, असद मजीद साहब हैं, उनकी तरफ से भी जो बातें की गई है। एंड देन फिर जो वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान की जो स्टेटमेंट के जरिए चीजें, डॉक्टर साहब, तकरीबन 25 गवाहान ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। गुज़िश्ता रोज बड़ी तवील समाअत हुई थी। जी बिल्कुल, इतने और मजे की बात यह है कि फॉरेन ऑफिस के लोग कह रहे हैं कि इसको स्टेट को नुकसान करने के लिए नहीं करना चाहिए।